गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज के लोग स्टार्ट करते हैं कि जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। ये मैंने पहले ब्लॉग में अपलोड किया था कि बच्चों की वेट गेन होता है इससे साबूदाना से, तो उसका मैंने बना के ना तरीका बताया था, मैंने बना के दिखाया था। तो मैंने कहा चलो आज आपको दिखा देती हूँ। तो सुबह उठी, मासी नहीं आई थी आज ना, तो फिर मैंने ना सारे कमरे की सफाई वगैरह की। तो मेरी बेटी जो अपने टॉय में खेलने में लगी पड़ी थी ज़मीन से, और ना मैंने ना ये एक वो बनाई है, रेमेडी बनाई है। तो बहुत अच्छी रेमेडी है वेट लूज़ के लिए ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको ये रेसिपी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर मैंने देखा इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, फिर मैंने मासी को भी कॉल कर दी कि आपने आना है सुबह कपड़े धोने। तो मासी का चलो बाजी ठीक है मैं आ जाती हूँ। फिर मैंने सारा कमरा साफ़ करना था। फिर मेरी बेटी भी मुझे इतना तंग कर रही थी, वो मुझे साफ़ नहीं करने दे रही थी कमरे को, इतना ज़्यादा कमरा गंदा हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ उसको, पहले इसका कोई ठिकाना लगाऊँ, इसको कहीं देकर आऊँ किसी के पास, इसकी दादी के पास या इसके बाबा के पास। तो उसके बाबा को देकर आने के बाद फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद इसके बाबा ने मुझे गोला गंडा ला दिया। तो वो कह रही है कि मुझे ज़रूर खिलाओ, वो कह रही है मुझे लाजमी खिलाना है। तो वो बार बार मेरे से मांगने जा रही थी। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको देना नहीं, आप बीमार हो जाओगी। फिर मुझे याद आया वॉशरूम भी गंदा हो रहा था, तो मैंने वॉशरूम को भी वॉश करना था, साफ़ करना था। तो बेटी को गोद में लेके फिर मैंने वॉशरूम को साफ़ करना था। इतना मुश्किल हो रहा था, गोद में मेरे पास बेटी थी अपनी, और ना उसको लेके फिर ना मैं ये वॉश बेसिन को ना धो रही थी। छुट्टियाँ कर लेती ना तो फिर यही हाल होता है सबका, बड़ा मुश्किल होता है अपने ना घर को साफ़ सुथरा रखना, बड़ा मुश्किल होता है। फिर मैंने कर लिया जैसे कि तैसे करके, आखिरकार साफ़ हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी की ना मालिश करनी थी, क्योंकि ये चलने लगी है ना। अब तो सब कह रहे हैं कि इसको मालिश करो, ये चल नहीं रही सही से ना। तो मैंने इसकी ना मालिश करनी थी। मैंने कहा था चलो मालिश करती हूँ, लेकिन गर्मी है, सरसों के तेल से मैंने इसकी मालिश करी। मेरी बहन आपको पता है हज पे गई हुई है, जैसे कि मैंने कल ब्लॉग अपलोड किया था, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे एक क्लिप शेयर करी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये फजर का टाइम हो रहा है मक्का में, इतना हसीन मंज़र था, और अज़ानें हो रही थी और खुतबा हो रहा था, बहुत अच्छा मंज़र था। तो मैंने कहा आप लोगों से लाजमी शेयर करना है मैंने, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। तो आप सब कमेंट में देख के सुभान अल्लाह माशा। मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने कहा चलते हैं चलो। फिर रात हो रही थी, रात के 12 बजे थे। इनके बाबा ने बोला मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ, आप बेटी को पकड़ लो गोद में, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तो इनके बाबा गाड़ी निकाल रहे थे। तो असल में मैं ना सो गई थी, खाना वाना बनाकर ना, मुझे थकान हो रही थी तो मैं सो गई थी। फिर मैंने कहा चलो, इनके बाबा ने कहा चलो आ जाओ, आप लोगों को ना मैं आइसक्रीम खिला के लेकर आता हूँ, काफ़ी दिन भी हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई वहाँ पर। और मेरी बेटी काफ़ी तंग कर रही थी मुझे, वो यूँ तंग कर रही थी, वो कह रही थी कि मम्मा मुझे ना अपनी बाबा की गोद में जाना है। बस वो मेरी गोद में आ ही नहीं रही थी, वो कंफर्ट फील नहीं कर रही थी मेरी गोद में ना, तो अपने बाबा के पास जाना चाह रही थी। इस वजह से ना तो मैंने उसके बाबा को दे दिया, लेकिन बाबा ड्राइव कर रहे थे उसके, तो मुश्किल हो रही थी उनको ड्राइविंग में। तो इस वजह से मैंने उनसे वापस ले लिया। फिर हम लोग थोड़ा सा ना ग्रोसरी वगैरह का सामान कम हो गया था, तो हनी ने वो ले लिया। वो लेने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। रात हो गई थी काफ़ी, 2 बज रहे थे। तो 2 बजे ना हम पहुँचे तो पता लगा लाइट नहीं आ रही थी घर की। लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा सा और घूम लेते बाहर जब तक लाइट आ जाती है। फिर ये आइसक्रीम में वीडियो लगाना भूल गई थी, तो आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। बाबा आइसक्रीम वाला है मुल्तान में, बहुत अच्छी आइसक्रीम होती है उसकी। और ये देखें, ये जूस वाला है, और ये हनी ने जूस पिया, मेरे हस्बैंड ने जूस पिया, और मैंने आइसक्रीम खाई, बहुत मज़े की थी। और बस यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कुछ लोग पता है मेरे कमेंट वीडियो में को देख रहे हैं और फिर मुझे कह रहे हैं कि आप लोग ना, आप बहुत अच्छा नहीं बोलती, आप इस तरीके से बोलती हो। तो अगर मैं आप सबको बुरी लगती हूँ तो आप ऐसा करें ना, मुझे वो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ना देखें मुझे। और मेरी बेटी रात को इतना तंग कर रही थी, मुझे सो ही नहीं रही थी, रात के 4 बजा दी उसने, इतनी शैतानियाँ कर रही थी। तो आप सब लोग माशाल्लाह देख दीजिएगा इसको देखकर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।